हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा, कैसे निकलती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैक्सिमा क्या होता है? मैक्सिमा इज द लार्जेस्ट वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन की जब लार्जेस्ट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, सबसे अबव अबव वाले वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, तो उसको हम मैक्सिमा में काउंट करते हैं एंड ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में रहती है। अब आप ये पूछेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू है, फिर ये नेगेटिव फॉर्म में कैसे है? उसकी हम ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि मैक्सिमा लार्जेस्ट वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन की, और ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में रहती है। देन नेक्स्ट मिनिमा। तो मिनिमा क्या होती है? मिनिमा स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन की, और ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहती है। तो उल्टा हिसाब चल रहा है यहाँ पे। मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम नंबर, और वो नेगेटिव फॉर्म में उल्टा हो गया कि मैक्सिमम नंबर नेगेटिव फॉर्म में एंड मिनिमम नंबर पॉजिटिव फॉर्म में, ये भी उल्टा केस हो गया कि सबसे मिनिमम नंबर पॉजिटिव फॉर्म में होगा। अब इसके ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस हमने ले ली है। इस पे हमने एक ग्राफ बनाया है। हमारा फंक्शन है जिसमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो हमारा इसमें ये कर्व बन रहा है जिसमें ये अपर बाउंड्री आ रही है ए पे एंड लोअर बाउंड्री आ रही है बी पे। मतलब अपर पॉइंट या फिर मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वो ए पे आ रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट मतलब मैक्सिमा हो गया ये। तो मैक्सिमा मैक्सिमम होना चाहिए था, तो ये ए मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमा हो गया। एंड मिनिमा मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट जो सबसे नीचे आ रहा है, मिनिमम पॉइंट, तो वो हो गया यहाँ पे बी। अब ए और बी को हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, पर उससे पहले ये ए हमेशा नेगेटिव क्वाड्रेंट की साइड आता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव फॉर्म में लेके चलते हैं मैक्सिमा को। एंड बी जो है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिवली लेके चलते हैं। तो पॉजिटिव फॉर्म में होता है मिनिमा एंड मैक्सिमा हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस ग्राफ में ए जो है वो लोकल मैक्सिमा था, बी जो है वो लोकल मिनिमा था, और ये दोनों पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो ये टर्म लोकल का यूज़ यहाँ पे क्यों हुआ है? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा में लोकल क्यों वर्ड आया है? तो द टर्म इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो जितने भी मिनिमा की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम लोकल से लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, एंड जितनी भी मिनिमा की मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम लोकल मिनिमा बोलेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। तो इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही था। अब हम एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये, और इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होती है? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने की कंडीशन क्या रहती है? सबसे पहले तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलना चाहिए, और जैसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाता है हमारा, मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो कोई नंबर में निकलना चाहिए। एंड जैसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाता है, हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखेंगे, एंड उससे हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमा पता चल जाएगा। अब ये आपको लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा, पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था, तो जो भी फंक्शन गिवन था उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस तो इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालेंगे जिसको हमने f1x दिया है। 1 मतलब एक बार का मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, 2 बार का मतलब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है, 3 बार्स का मतलब थर्ड ऑर्डर कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाल ली है। तो इसका डेरिवेटिव जैसे ही हम करते हैं तो इसकी पावर में 4 है, पावर में 4 बेस में आ जाएगी, तो बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो गया। एंड जो पावर में -1 हो जाएगा, तो इसका एक्स क्यूब आंसर आ गया। तो 12x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर, इधर केस में भी वही हुआ है, एंड 6x स्क्वायर के केस में भी वही हुआ है, और उसका आंसर आ गया 12x। तो इसका जैसे ही हम डेरिवेटिव निकालते हैं ये हमारा आंसर आ गया, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, हमारा 3x जो है वो सब में से कॉमन आ गया, फिर हमारा 2 कॉमन आ गया, तो 2 और 3x को हम अलग अलग टर्म लेके चलेंगे, एंड ये जो हमारा सेंट्रल फंक्शन आया है
मतलब कॉमन फंक्शन आया है 2x² माइनस 5x प्लस 2, इसको हम अलग फंक्शन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमने 3x के इक्वल रखा 0 को, तो 3x के इक्वल रखेंगे 0 को एंड इस टर्म के इक्वल रखेंगे 0 को। तो 3x के इक्वल 0 रख के x की वैल्यू 0 ही आई है। एंड जब हमने ये वाली दूसरी वाली सेकेंड वैल्यू, सेकेंड टर्म जो थी वो 0 के इक्वल रखी है, तो इसमें जो था, इसमें से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई है x माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई है इसमें? लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें बीच वाली टर्म देखनी है एंड लास्ट वाली टर्म देखनी है। लास्ट वाली टर्म में 2 लिखा है, पर 2 के साथ जो फर्स्ट वाली टर्म में 2 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4। तो यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई करके निकालना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, पर इस मेथड से ज़्यादा इजी लगता है बच्चों को, तो मैं यही मेथड से करवा रही हूँ। तो 2 में से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। एंड हमने दो वेरिएबल्स ऐसे निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 के इक्वल आता हो, एंड जो सेंट्रल वाली टर्म है -5 उसको प्लस या माइनस करके कुछ भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो प्लस या माइनस, तो प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी करके -5 आंसर आना चाहिए। और ये जो दोनों वेरिएबल हैं ये सेम रहने चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके -5 आना चाहिए। तो वो हमारे नंबर्स हो गए -4 एंड -1। जैसे ही हम -4 -1 करते हैं तो हमारा आंसर -5 आ जाता है, एंड जैसे ही हम -4 -1 करते हैं तो हमारा आंसर 4 आ जाता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर 4 आ गया। तो हमने -5x की जगह हमने -4 एंड -1 जो हमने नंबर्स निकाले थे अपने वो लिख देंगे। तो इसकी जगह पे ये नंबर्स आ गए -4x एंड -1x। अब इसके बाद हम कॉमन लेंगे, तो इस इक्वेशन, ये जो हमारी टर्म्स थी दो, इनमें से एक इक्वेशन बन गई एंड इसमें से कॉमन आ गया 2x एंड अंदर बचा x माइनस में 2। नेक्स्ट साइड वाली जो दोनों टर्म्स थी इसमें से हमारा कॉमन आया -1 एंड अंदर ब्रैकेट में बचा x माइनस में 2। अब x माइनस 2 दोनों टर्म में आ रहा है तो हमने इसको कॉमन ले लिया एंड अंदर हमारा बचा 2x माइनस में 1 इक्वल्स टू में 0। ऐसे हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट केस तो बन गया था x इक्वल्स टू में 0 जब हमने 3x को 0 के इक्वल रखा था, एंड सेकेंड और थर्ड केस हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। x माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2x माइनस 1 दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। सबसे पहले x माइनस 2 को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2, एंड 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। अब यहाँ पे हमारी 3x की वैल्यू आ रही है 0 पे, 2 पे एंड 1/2 पे, तो हमारी 3 वैल्यूज़ निकल गई। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन चाहिए, तो वो हमने नोट डाउन कर ली जो हमने पहले निकाल ली थी। अब उससे ही हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका आया है 3 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 बन जाता है, एंड पावर में से -1 हो जाएगा तो 3 - 1 2 आ गया, तो 36x²। देन 2 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 आ गया, एंड 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ गया, तो 60x प्लस ये वाले वेरिएबल हट गया तो हमारा आंसर आ गया सिर्फ कांस्टेंट जो कि है 12। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अब इसमें हमारी 3 कंडीशन आई थी अगर आपको याद हो तो, 0, 2 और 1/2। अब इन तीनों के केस में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो ये x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू पे तीनों अलग अलग x की वैल्यू रख के हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे जो भी हमारी आएगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट केस में हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जैसे ही हमने 0 रखी x की वैल्यू, तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, सिर्फ हमारा कांस्टेंट बचा तो कि था 12, तो 12 हमारा आंसर हो गया। जैसे ही हमने x की वैल्यू 2 रखा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो 2 से जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारी वैल्यू आ गई 36, एंड देन 1/2 रखा, तो 1/2 जैसे ही हम रखेंगे तो दो टर्म में हम 1/2 रखेंगे, एक हमारी कांस्टेंट टर्म थी एंड देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर कैंसिल आउट करके 30 आ गया, एंड इसका आंसर निकल के आ गया -9। अब -9 आया है, एक आया है 36 एंड तीसरा आया है 12। तो 12 और 36 तो पॉजिटिव वाले केस हो गए, तो पॉजिटिव वाली फॉर्म को हम मिनिमा में काउंट करते हैं, एंड जो नेगेटिव वाला केस है -9 इसको हम मैक्सिमा में काउंट करेंगे। तो ये हो गए हमारे वैल्यू मैक्सिमा एंड मिनिमा के। तो मैक्सिमा वैल्यू आ रही है जब हमारा x -1/2 था, एंड मिनिमा वैल्यू आ रही है जब हमारा x 0 एंड 2 था।
तो 0 और 2 पे हमारी x की वैल्यू आ रही है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 12 एंड 36 जो कि पॉजिटिव के केस में है। एंड मैक्सिमा पे हमारे 1/2 x की वैल्यू रखने से वैल्यू आ रही है -9 जो कि नेगेटिव फॉर्म में है और ये मैक्सिमा में काउंट होगी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था कि मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हमने कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर कर्व्स अपना कर्वेचर चेंज करता है। जैसे ही हम किसी फंक्शन का कर्व बना रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीज़ होते होते जैसे ही डिक्रीज़ में चला जाएगा, अपना कर्वेचर चेंज कर लिया इसने, और नीचे जाते जाते जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा इसने अपना कर्वेचर फिर से चेंज कर लिया। तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको फाइंड करने के लिए भी हमारे पास दो कंडीशन होती है। सबसे पहले हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड जब हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं है तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वही होती है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही कंटेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज कनिष्का साइनिंग ऑफ।